अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। यार मुझे अभी तक ना 10 टोन यहाँ पे मिल चुका है और मुझे उम्मीद है 10 और भी मिल जाएगा। ये खैर मैं आपको बताता हूँ कि आप भी इसको किस तरह ले सकते हो। फ्री का जो एयर ड्रॉप बाइनेंस में मिल रहा है, ठीक है, और इसके अंदर कितनी आपकी जो अमाउंट होगी उसके ऊपर कितना आपको टोन, कितनी अमाउंट बन सकती है, ठीक है। दूसरा ये है कि मुझे अभी तक ये तकरीबन जो इसकी प्राइस चल रही है, अभी ऊपर नीचे भी हो सकती है, $50 के आसपास मिला है। मुझे उम्मीद है इतना और मुझे मिल जाएगा अगले 8-9 दिन में, तो हो जाएगा $100। तो हम ये करेंगे कि $100 में से आधा जो होगा $50 का, वो मैं आपको पेपे या शिप कॉइन लेके गिव अवे कर दूंगा, ठीक है। वो मैं उसका आपको तरीका सारा बता देता हूँ। अभी खासतौर पे जो न्यू लोग हैं ना, उनको मैं इसका सारा तरीका बता दूं कि यार किस तरह आप इसको ले सकते हो। मतलब काफ़ी सारे लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं बट उनको नहीं पता होता, ठीक है। वो बिल्कुल क्लियर आपको समझ आ जाएगी कि हर बंदा इसको ले सकता है या नहीं ले सकता। वैसे तो बाइनेंस ने ऐसा सिस्टम कर दिया है कि आपके पास अगर FD USD खासतौर पर BNB वगैरह जिनके पास पड़े हुए हैं, तो उनको इसको स्टेक भी नहीं करना पड़ता, लॉक भी नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली वो लॉक हो जाता है, ठीक है। तो मेरा तो मोस्टली हो जाता है, जैसे ये स्टार्ट होता है लॉक हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो नए लोग हैं काफ़ी उनको नहीं आइडिया। और दूसरा खास बात ये है कि जो टोन है ना, पहले जो भी कॉइन होते थे वो लॉन्च होते थे, तो टोन पहले से ही यहाँ पे लॉन्च हुआ है। $4.5, $5, $5.5 के अराउंड इसकी प्राइस चल रही है, ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है। तो अच्छी बात ये है कि जैसे ही ये आपको मिलेगा आप इसको सेल कर सकते हो। जैसे अभी मुझे 9 मिल चुके हैं, 9-10 मिल चुके हैं, तो मैं उनको अभी सेल कर सकता हूँ। इसमें वो वाला सीन नहीं है कि लॉन्च हुआ उसके बाद बहुत ज़्यादा प्राइस ऊपर नीचे हो रही है, तो वो वाली टेंशन कोई नहीं है, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि फ्री में लोगों को मिल रहा है टोन, जब यहाँ पे मिलना बंद हो जाएगा ना बाइनेंस में फ्री में, तो फिर इसकी जो प्राइस है वो अप्रिशिएट होगी, प्राइस इसकी बढ़ने के चांस हैं, क्योंकि अभी फ्री में मिल रहा है और लोग कंटिन्यूसली उसको जो है ना वो क्लेम करके सेल करते जा रहे हैं। जैसे मुझे 10 मिले मैं उसको सेल कर दूँ, कल मुझे 1-2 और मिले मैं उसको भी सेल कर दूँ, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा फ्री में मिलना बंद हो जाएगा और जो सेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है वो कम हो जाएगी, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है बरल। खैर इसमें फ्री एयर ड्रॉप के लिए आप सबसे पहले तो आप यहाँ पर जाके ना लॉन्च पूल लिख लो, ठीक है। तो आपको लॉन्च पूल आ जाएगा, मैंने यहाँ पे इसको सेट किया हुआ है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। और जैसे ही हम लॉन्च पूल में जाते हैं, अच्छा ये भी मैंने आपको बताना था कि जो डॉग्स है ना, इसका भी चल रहा है फ्री एयर ड्रॉप, ठीक है। और मेरे ऑलरेडी जो BNB थे वो ऑटोमेटिकली आधे इसके डॉग के अंदर लग गए हैं और आधे मेरे टोन के अंदर लग गए हैं, ठीक है। तो साथ ये भी हमारा कवर हो जाएगा और मुझे 28,000 कुछ डॉग्स मिल भी चुके हैं। तो इसकी देख के पता चल रहा है इसकी सप्लाई का, इसकी प्राइस को इतनी ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन यही है कि अगर उसमें हमारे जो है ना 10-15 हज़ार हमें मुझे मिल जाएगा, तो इसमें भी 10-15 हज़ार के मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा जी हमारा टोन, और इसका टोटल जो प्रोजेक्ट का पीरियड था वो था 20 दिन, जबकि जो डॉग्स चल रहा है इसका तो 3 दिन का पीरियड था, 9 घंटे बस बाकी रह गए। अच्छा, तो इसके अंदर अभी 9 दिन बाकी हैं, हो सकता है आप वीडियो देखो तो 8 दिन बाकी रह चुके हों। और इसमें FD USD भी कुछ मेरा लगा हुआ है $3500 का डॉलर का, और यहाँ पे तकरीबन 19 BNB मेरे लगे हुए हैं, ठीक है। अब मैं अगर इसके ऊपर क्लिक कर लूँ तो मुझे एग्जैक्ट यहाँ पे आइडिया हो जाएगा कि मुझे कितने मिले। मुझे BNB से मिले मुझे 7.4 टन, ठीक है। और FD USD ज़ाहिर है वो BNB से कम है, तो तकरीबन 1.5 या 1.25 टन इसके अंदर भी मुझे मिल चुके हैं। अच्छा, अब जिन लोगों ने ये नहीं किया और अभी कुछ दिन रह गए हैं वो उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो वो पहले तो मैं ये आपको बोलूँगा कि आपने इस काम के लिए BNB बाय नहीं करने, ठीक है। FD USD कर सकते हो, अगर किसी पर USDT पड़े हुए FD USD में कर ले, लेकिन उसकी भी फ़ीस लगती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी अमाउंट के ऊपर। आप यूँ कह लो कि अभी तक मेरे कितने FD USD कितने BNB लगे हैं और मुझे अभी तक सिर्फ $50 या $60 का टोन मिला है, ठीक है। तो कितनी लाखों की इन्वेस्टमेंट के ऊपर इतना मिला है, तो जैसे अंदाज़ा लगा लो अगर $100-200 पे करोगे तो कोई इतना ज़्यादा नहीं होगा, कम ही इसकी अमाउंट होती है। लेकिन फ्री में जो भी मिले होता है। तो BNB आपने स्पेशली इसके लिए बाय नहीं करना जिनका पहले से बाय हुआ है वो, ठीक है। तो आपने इसी जगह पे आके लॉक के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। लॉक के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप BNB की अमाउंट लिख सकते हो। जैसे अभी मेरे अकाउंट के अंदर जो अवेलेबल BNB है वो 0.26 पड़ा हुआ है, ठीक है। मान लो मैं इसको मैक्स पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको लॉक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा मजीद जो है ना वो थोड़ा सा लॉक हो गया। इसी तरह FD USD में भी आके लॉक पे मैं क्लिक करता हूँ। मान लो मेरा अभी तो खैर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, एंड हुआ पड़ा यहाँ पे, लेकिन चेक करने के लिए 7 सेंट है, ये भी मेरे सक्सेसफुली लॉक हो गए, ठीक है। उसके बाद अनलॉक करने का भी तरीका है कि अगर मैं अब BNB को यूज़ करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे अनलॉक पे क्लिक करके यहाँ पे कुछ BNB वो कर सकता है। इसी तरह इसका भी हम चेक कर लेते हैं। FD USD जो है ना मुझे कंप्लीट वो शो करवा रहा है कि आप जितने मर्जी अनलॉक कर सकते हो। मान लो मुझे चाहिए तो मैं इसमें से जितने भी मैं चाहूँ मैं अनलॉक कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये तो बरल बहुत सिंपल सा मेथड है, लोगों को पता ही है, लेकिन जो नए लोग हैं वो इसको कर सकते हैं। उसके अलावा मैं ये बता देता हूँ कि आपको जब ये मिलेगा तो ये आपको किस जगह पे यानी कि शो होगा, ठीक है। पहले तो लॉन्च पूल के अंदर ही आके मैं आपको बता दूं कि आपने करना क्या होगा, आपने क्लेम के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे कुछ बन जाएगा ना, जैसे 3 सेंट जो है ना वो मेरा यहाँ पे बना हुआ, ठीक है। इसको मैं क्लेम करता हूँ तो ये क्लेम हो गया, ठीक है। अब ये क्लेम करने के बाद फिर आपने अपने वॉलेट के अंदर जाना है, ठीक है। वॉलेट में जाके आपने स्पॉट के अंदर जाना है और ये जो सर्च है इसके अंदर टोन लिखना है, तो ये देखो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अभी मैंने थोड़ा सा और मुझे बन गया था कुछ घंटे में, तो वो भी मैंने क्लेम कर लिया। और इसको अगर सेल करना है आपने तो वो तो आपको पता ही है कि आप जैसे यहाँ पे क्लिक कर लो या उसके अंदर, तो ये आपका इजीली आप इसको सेल कर सकते हैं। अब आगे मेन बात आ जाती है कि यार टोन आखिर प्रोजेक्ट है कैसा, ठीक है। ये तो इसका सारा बाइनेंस की डिटेल होगी ना कि आपको कितना कितना मिलेगा, ठीक है। आप इसकी वेबसाइट के ऊपर जाके यहाँ पर जो इसकी मेन चीज़ है, मतलब ये
काफ़ी अच्छा आप इसको प्रोजेक्ट कह सकते हो, क्योंकि ये टेलीग्राम वालों का प्रोजेक्ट है, ठीक है। और इसका बिल्कुल जो सिंपल यूज़ है, बाकी आप इसको स्टडी कर सकते हो आने वाले टाइम में। इसके ऊपर इंशाल्लाह वीडियो भी ज़रूर बनना चाहिए, क्योंकि ये इसका यूज़ केस होगा, क्योंकि ये टेलीग्राम का है कॉइन, ठीक है। जैसे बाइनेंस का कॉइन है, तो जब तक बाइनेंस है भाई BNB तो चलेगा, आपको भी पता फ़ायदा दे रहा है वो, तो इसी तरह ये भी फ़ायदा देगा, ठीक है। तो अभी के लिए आप ईजी ये समझ सकते हो कि जितने भी पेमेंट प्रोसेसिंग का काम होता है टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है, उसमें अभी ये कारआमद है। जैसे वो टैप वाली गेम्स होती हैं, ठीक है, और काफ़ी इस तरह की कंपनीज जो है ना वो लॉन्च हो रही हैं यहाँ पे, बोट्स वगैरह, तो उनका जो पेमेंट की प्रोसेसिंग का काम होता है वो टोन के थ्रू होता है, ठीक है। तो बहरहाल इसको मज़ीद डिटेल के अंदर इनकी कम्युनिटीज़ वगैरह आप ज्वाइन कर लो तो आपको समझ आ जाएगी, और मैं भी कोशिश करूँगा इसके ऊपर वीडियो बनाने की। बाकी रह गई बात टोन के ऊपर इन्वेस्ट करने की कि यार अभी हमें इस पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मान लो बाद में इसकी प्राइस बढ़ सकती है, तो फिर वही बात आ गई कि देखो प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं, उनके जो भी उनका प्लान होता है, यूज़ केस होता है, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अब उसके अंदर नॉर्मली जो हमने देखा है कि वो 10 अगर आपके सामने इस तरह के प्रोजेक्ट आए हैं, तो 10 में से 3 ऐसे होते हैं जो फ़ायदा देते हैं, 7 ऐसे होते हैं जो कि वक्ती तौर पे नुकसान देते हैं, बट उन 7 में से भी आधे ऐसे होते हैं जो आने वाले टाइम में रिकवर करते हैं और फ़ायदा देते हैं, बाकी कुछ आधे फ्लॉप भी हो जाते हैं उसके अंदर। फ्लॉप मीन के नहीं आपको इतना कोई फ़ायदा दे रहे होते, मतलब फ्लॉप का ये नहीं कि ख़त्म हो गया, जैसे XRP हो गया या और इस तरह के कॉइन्स हैं टॉप में चल रहे हैं, अभी भी सही चल रहे हैं, लेकिन उसको हम फ्लॉप तो नहीं बोलेंगे, बट हमें उन्होंने काफ़ी सालों से फ़ायदा नहीं दिया, तो ये चीज़ इनके अंदर हो सकती है। तो फिर इसमें बेस्ट चीज़ तो यही होती है कि आपने टॉप के कॉइन्स के अंदर लगाया हुआ है। जैसे मुझे यहाँ पे अगर $100 का मिलेगा, चलो $50 का मैं सेल करके आपको गिव वे कर दूंगा, ठीक है, कोई छोटा मोटा कॉइन गिव वे कर दूंगा, या हो सकता है यही कर दूँ, ये करूँगा तो खैर इसमें फिर अमाउंट बहुत कम हो जाती है, पॉइंट्स के अंदर आ जाएगी, तो बाकी जो मैं उसको पड़ा रहने दूंगा, तो आने वाले टाइम में वो मुझे फ़ायदा दे सकता है। तो इस तरह करके कि मुझे इसमें कोई रिस्क ना हो, कोई वो वाली टेंशन ना हो। बाकी प्रॉपर उसके ऊपर आप जो बाइंग की स्ट्रैटेजी बना के बैठ जाते हो बहुत लंबी सारी, तो वो मेरे ख्याल से जो पास्ट में हम लोग कर चुके हैं एक बड़ी अमाउंट के साथ, तो वो अब हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओमनी जैसे और इस तरह के जो कॉइन्स हैं उनसे हमें काफ़ी इसमें नसीहत मिल गई। आने वाले टाइम में इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो भी रिकवर करेंगे, कुछ होगा, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा जो हम अपना लगा देते थे कि जैसे मेरे पास अगर $1000 है तो मैं सीधे ही $100-150 उसमें लगा देता था, तो उसके लिए तो वो बहुत बड़ी एक अमाउंट है, ज़ाहिर, और भी हमने प्रोजेक्ट लिए हुए हैं। तो आप यूँ कह सकते हो कि हाँ ठीक है, अगर आपके पास $1000 है तो आप 10, 20, $30 का आपको ये कल को रिग्रेट ना हो कि मैंने जो है ना इसको लिया नहीं, ठीक है, लेकिन वो भी इसके ऊपर पूरी रिसर्च करके, वर्किंग करके, ठीक है, उसके बाद ही आपको एग्जैक्ट आइडिया होता है। बहरहाल इसके ऊपर हम वर्किंग करेंगे तो फिर इसको हम देख लेंगे कि यार इसके ऊपर हमें कितनी अमाउंट लगानी चाहिए, लेकिन अपने आप को बड़ी मुसीबत में फंसाने से बेहतर है कि आप ज़्यादा सेफ़ रहो, ठीक है, ज़्यादा यानी उस चीज़ में आप ना पड़ो, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लेने के चक्कर में हम फंस ना जाएं, ठीक है। तो इसीलिए हमने टॉप के कॉइन्स के अंदर ही रहना है, और वो इंशाल्लाह आपके सामने रिकवर भी हो रहे हैं, देखो ऊपर नीचे होता रहता है मामला। आपको मैंने कहा था टेंशन नहीं लेनी, तो देखो बेहतर हो गया। गिव अवे का मेथड वही है, जैसे आपको पुराने जो वीडियोस थे उनका गिव अवे मिल तो गया, लेकिन आपको पता है काफ़ी लेट मिला, जो मैंने कहा था 1-2 तारीख को मिल जाएगा, बट मैं नहीं कर सका। लेकिन ये कि आपको पता है कि मिलता ज़रूर है, कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि गिव अवे ना मिले, तो वो आपको मिल गया, इंशाल्लाह इसका भी मिलेगा, ठीक है। और वो डिस्क्रिप्शन के अंदर फॉर्म दिया हुआ है, उसके अंदर जाके आप अपना बाइनेंस का पे ID लिख दो, ठीक है, सिर्फ पे ID लिखना आपने, तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। बाकी इसके बारे में कोई आपका क्वेश्चन है या आप दूसरे मेंबर्स के साथ कुछ शेयर करना चाह रहे हो अपना एक्सपीरियंस, अपनी रिसर्च, तो आप यहाँ पे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो या पूछ सकते हो। दुआ में याद रखना। अल्लाह।